सोची समझी साजिश थी सरिया, और मेरे में इतना दिमाग नहीं था, हम समझ नहीं पाए। सच्चाई है जी, मैं थी गरीब फैमिली से, ताऊ चाचा कोई किसी का नहीं होता जी आज के टाइम में। तो और हमारी कास्ट का लड़का था, कोई ये नहीं है। तो इसने अपने घर बात करी, इसकी बहना बूढ़ा सारी, इसका बाप भी मांगन आया, भाई पल्ला पसार का मैं छोरी न मांगू, जात बिरादरी की लड़की है भाई, शादी हो जाएगी भाई, ठीक है भाई, मेरे लड़के ने पसंद आया भाई, भाई चलो कोई बात नहीं भाई। तो फिर इसकी बहन आई जी, मांग मूंग भर के गई, मेरी गुंठी पर रख गई, हमारे आस पड़ोस मोहल्ला सारे गवाह है जिस चीज का। फिर जी ये बारात लेकर आए भाई, ना ना हमने फालतू ताम झाम पसंद नहीं है, हम तो सिंपल बंदे हैं ना, हम अपना खर्चा कर दे ना हम दूसरों का करवा दे। ठीक है जी, मैं घर चली गई इनके, जैसे शादी करके लड़की जावे, अंधेरा सो गया। इब घर में जी कुछ रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं। इब मेरे दिमाग में तो खटका जी थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई कुछ होगा इनका सिस्टम। फिर इन्होंने तो हफ्ते के अंदर ही बापू बेटा लड़न लग गए, कुछ भी मतलब ऐसा सीन क्रिएट करा, यो बोला मैं तो तेना किराए पे ले करूंगा, मैं नहीं रहता यहाँ से। फिर जी हम करनाल 4 सेक्टर में रहने लग गए। फिर यो वहां से भी मैंने 2 महीने बाद छोड़कर घर आ गया। यो मेरे तो बोला ना ना मैं उस घर का बेटा हूँ, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, और जमीन जायदाद तो मेरी है। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा 2 साल ऐसे ही चलते रहे जी, हम किराए पे कदी कहीं, मैं बीच बीच में मेरी और ननद कितने भाई हैं ये आपके हस्बैंड? और यो अकेला ही है जी, यो और अकेला ही है। बहन? बहन है इसकी 5, और 5 बहनों शामिल थी जी शादी में। और अच्छा। हाँ देखने में भी मुर्दी गड्डी भी आए जी, मैंने लेकर आई हफ्ते बाद, जैसे छोरियां लेकर आया करें। तो ये बोले फिर कि जैसे फिर यो अमरीका चले गए जी। मैं थी हम्म मेरी ननंद के घर, रीना के घर में छोड़ दी कि हम्म भाई तो यहाँ रो भैया, बीमार सी रहे पूजा, रीना इसका ख्याल रखिए भाई, चलो ठीक है। अब इसका फोन ना मिले सर जी। फिर मैंने हम्म बाद में पता चला हफ्ते बाद, बोला वो तो अमरीका चले गया और तो अपना कड़ी ब्याह कर ले। मैं तो रो भैया कौन सी बात हुई। अच्छा, फिर यानी कि जब यू अमेरिका गया तो मतलब आपके लिए तो बात भी कौन करी, जिक्र भी कौन करे क्या था तेरे ना साथ? कुछ नहीं जी, मैं भगवान हम्म कसम खा के कहूँ, मैंने 1% नहीं पता तो ये अमरीका जाएगा। हम्म तो फिर मेरे से बोले जी है। फिर हम्म ये मेरे से बोला फोन पे, भाई तो मेरे पे विश्वास रख भाई, चाहे मेरे हम्म घर के तरफ पे कुछ मर्जी को, मैं तेरा साथ को नहीं छोड़ दा हम्म लगाई जी आदमी के लिए ब्याही जाओ ना, आदमी तो ही मतलब होगा। हम्म ठीक है बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी ननंद के घर रही जी महीना को। फिर मैं घर आ गई। मेरे भाई बोले भाई इसने, मेरे ससुराल वाले बोले कोई बात नहीं, सालक भर तुम इसने अपने लगे रख लो भाई, जागती है बिना हम्म मानस के किस तरह जी लगेगा इसका हमारे लगे, और हम्म ना किराए पे जी लगने का, तुम इन अपने लगे रख लो, साल बाद वो अपने आप बुला लेगा। सर जी ने मेरा पासपोर्ट पूसपोर्ट भी बनवाया, मतलब कि लारे लगा कर रखे। ठीक हम्म है। इसने लारे लगा कर रखे, जब मैं घनी करड़ी हुई पिछले 2024 में, इसने मैं बुलाई भी, मैं इस चीज में नकार नहीं करती, लेकिन इसने मैं बुलाई इस शर्त पे कि हम्म भाई तेरा भाई गिल्लू आवेगा, जो तेरे भाई ने भेजा तो मैं तेना बुलाऊं। इब भाई ने हम्म सोचा भाई चल छोरी का घर बच जाएगा, और ठेका करा इसने हमारे गिल्लू। हम्म भाई गौरव का मैं ठेका करूं, और भाई जितने थारे पैसे लगेंगे नहीं मैं दूंगा थरता, और जो ये डिपोर्ट तो हो गया मैं दूंगा पैसे, और जो ये डिपोर्ट नहीं हुए नहीं तो 50 लाख ये मेरे तक कमा के देवेगा, जिस तरह एजेंट ठेका अच्छा करेगा जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो यह बात हुई, चलो यह बात अपना होगी। इब जी मेरे भाई ने तो जी इसके इस पे एक लड़का भी है, और हम्म मैं जब यो हम कुरुक्षेत्र रहे, तो इसकी मेरी सास मैंने लेकर मतलब कुरुक्षेत्र रही है जी, मेरे घर को ना जी दो नहीं, साल बाद लड़का किस पे है? तेरे तो पहले शादी हो रही थी जिसके लिए। हाँ 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 हाँ। तो हम कुरुक्षेत्र रहे नहीं जी तो हम्म मतलब कि मेरे भाई बोला भाई 2 साल हो गए इसने यहाँ रहते रहते, हम्म भाई इब तुम रख लो अपने लगे तो इसने फिर भाई। तो ये जो कुरुक्षेत्र गया था तना किराए पे लेके ओढ़े रहने खातर, तो इसका मतलब जो पहले शादी हो रही थी उसके लिए भी रंधा हुआ यूं एक ना तरफ? ना ना, वो तो उसका वो तो छोड़ के चली गई थी जिसने, उसका चल अच्छा। रहा था केस। ठीक है। हम्म और यो केस तो बच दही भाग गया था यो। और इसने मेरे तो बाद मैनू कहा, जब यो अमेरिका चले गए ना, अमेरिका जाने के 2 साल बाद, जब मेरे सास ससुर गांव मत लेकर तो रहे नहीं मुझे मैंने, भाई गांव हम्म में तो लोगों ने पता लग जाता भाई इसकी शादी हो रही, और गांव वाले भी इस चीज के गवाह इनके निक दू के भाई हाँ ये कुरुक्षेत्र रहे थे। तो हम्म फिर मैंने जब वो लड़का बिन तम्मा जी का बाबा का मेरे खटकी सी बात, भाई हम्म पहले तो इन्हों कहते थे छोरियां रवा, भाई बहनों की छोरियां रवा घर, भाई चलो बहू ना क्या मतलब होगा जी, देखो हम्म ससुराल में कितने सदस्य रहो। तो हम्म इन्होंने कहा कि यो लड़का तो भाई पूजा ऐसे ऐसे करके बात है, मैंने माफ कर दे, मैं तना खोना नहीं चाहूँ था। और भाई रजनी का तो केस चल रहा था, रजनी ने तो मेरे तैनू कहा था मैं तेरा घर नहीं बसने देंगी, तना कोर्ट में चकेरी कटवाऊंगी मैं। तो किसने निकाह बताई ये बात आप तक? या मेरे पति ने ही बताई जी। ओढ़े था उस टाइम वो? हाँ अमेरिका था जी वो। फिर वो आपका मतलब भाई गया अमेरिका? मैं हम डिपोर्ट हो गए जी फिर।
हम दोनों? डिपोर्ट हो गए, हाँ दोनों डिपोर्ट हो गए। इसने फिर के कर हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। भाई मन थार तक कोई मतलब नहीं है। और हमने जो तारा खर्चा जो लग गया वो इसने दिया था? ना खर्चा जी 35 लाख रुपए मेरे बड़े भाई के लग रहे। मारे आपने जल सिंह कॉलोनी में ऐ का पूछ लियो, हमारा 20 लाख का प्लाट हम ग्वाटामाला फंस गए थे जी, इतना फंसाया हम ग्वाटामाला। नू बोला भाई मेरे पे को नहीं है पैसे, तुम पीसे दो कड़ी मर्जी से दो। हमने 20 लाख का प्लाट जी 8.5 लाख रुपए में बेच रखा है जी। जो इसकी पहली पत्नी थी ना, हम्म। उसके साथ पता क्या हुआ। तो यो मेरे तब बोला, मतलब बीच में मेरा काम चलता रहा, जब मैंने पता लग गया भाई, फिर मैंने इन्होंने मेरे तक पूरी स्टोरी सुना दी अपनी, उसकी बुराइयां कर करके। वो तो ऐसी थी, नू थी, वो थी, चलो उसके साथ इन्होंने समझौता करा। क्यों? क्योंकि उसने इसकी सारी जगह एफआईआर वगैरह करवा रखी थी जी। और हम्म। यो इंडिया आया था एक बार, ये लुक लुक कर आया। ठीक है। हम्म। तो ये मतलब कि ये नु बोला भी मैं खुल का इंडिया आ नहीं सकता, और मेरा जो अमेरिका पासपोर्ट बनेगा ना उसकी इंक्वायरी इंडिया जाएगी, और इसलिए रजनी से समझौता करना पड़ेगा। भाई वो घर रह लेगी। मैं तो सर सच बताऊं, मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं तो रजनी के साथ भी रहने न तैयार थी। भाई फिर जैसी बताओ इसके औरत ऊपर वाह तो है, क्या होगा बताओ? हाँ जैसी औरत वाह है जी, ऐसी मैं हूँ। मैंने मैंने हम्म। किसी से कोई वो नहीं है। ठीक है, पर इन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र पर षड्यंत्र, धोखे पे धोखा करा। और इब इसने तो मेरे भाई को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। यूपी तक गुंडे बुला रखे थे इसने। मैं इसके डॉक्यूमेंट लाई नेपाल तक चीन का। मैंने इतनी हिम्मत हम्म। दिखाई थी। मैंने अपनी 1.5 साल बाद जो इंसान मेरे तक कॉन्टेक्ट करने लग रहा, वो मैंने हम्म। अपने मतलब तक बुलाई थी इसने, मैं नेपाल। और मैं गई थी हम्म। जी अपने मतलब तक। भाई मेरा हम्म। भविष्य सुधार, भाई मेरे मैंने कही जी बात माफी नहीं थी। भाई मेरे घर को के साथ जो तने ठेका करा था ना, भाई हम्म। उसके पीछे दे उनके, और मेरे तक हम्म। कोई घर दुआ नहीं हम्म। तो मेरी गांव की पंचायत में मेरे तो तलाक दे कर जा। मैं हम्म। अपना कड़ी घर बसाऊं ना बसाऊं वो मेरी मर्जी है। ठीक है, ठीक है। फिर ये भी इसने हाँ उड़ा अमेरिका में भी शादी कर ली कोई? हाँ, अमेरिका में भी जी एक छोरी फंसा रखी इसने। ऐसी ऐसी पागल छोरी है मका। और मैं सरेआम में वीडियो डालना ना गरीब तो इंस्टाग्राम पे। भाई हम्म। इसकी मेरे साथ शादी हो रही है, वो है। यो इन्हें तो बहुत लड़कियां फंसा रखी थी सर। आपने मैं केक फिर बताऊं। आप इस तक क्यों नहीं मिले जो ये महिला आयोग की चेयरपर्सन है बहन जी रेणु भाटिया? हाँ मैं जी अब वहां मेरा जाना बाकी रह गया। मैंने ये है कि ये कल को पुलिस थाने वाले ना उल्टा मेरे ऊपर ये कर रहे, कह रहे तू थाने में आ जा तेरा फोन जमा होएगा। ठीक है, मैंने क्या, मैं मेरे को डरा रहे हैं कि मैं थाने में ना जाऊं। और मंजू वाला कह रही मेरे को फोन करके कि पूजा तुमने रजनी को और उसके बेटे को मारने की धमकी दी है। मारने की धमकी सर अमेरिका से हमारे पास आ रही है, रिकॉर्डिंग हमारे पास, वो इंस्टाग्राम पे सर हम वीडियो डाल के हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, वो हमने सेव कर रखी है। हाँ वो संभाल कर रखो सबूत। हाँ और इनो और बताओ, ये नेपाल जब गए तो 35 लाख रुपए जो तारे लवाए थे ना, हाँ हाँ लपेट गए जी, लपेट गए और वो। तारी जान भी चली जाती डोंकरा था, थोड़ा इशारा करने की जरूरत हो भाई। डोंकर को तो पता क्या कहते हैं भाई? हम्म डोंकरा के सिस्टम है जो ये फर्जी एजेंट है ना जो 2 नंबर पे भेजे हैं, हम्म। ये उन तो डोंकरा तो नु कहते हैं बोले भाई जतारे तो पीछे नहीं मिलने तो हम इनके शरीर के पुर्जे बेचती हो। ऐसा हम्म। काम हो रहा है तो हम बच के आएंगे, तारी वो किस्मत बढ़िया थी। हाँ किस्मत नहीं अच्छी तो यूं थी। नो तरीका था पीछे के हट प्लेयर में नंबर भी दे, इस तरह का मामला पाओगा यूं। हाँ ये तो बहुत शातिर बंदा निकला जी। हमने तो ई भी इसकी सच्चाई सामने आने लग रही ना, मैं ये ये सोचू। सुनो सुनो, मैंने ये थोड़ा परिचय अपना बता दे बेहतर की नाम है, और हाँ तेरे जो ससुराल वाले जो धोखा दे रहे हैं उनका बता दे। हाँ और जी। मुख्यमंत्री से जो अपील करनी है रेणु भाटिया तो अपील करनी है, वो भी इस ऑडियो में कर दे। इसने मैं चैनल पर डाल लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा नाम पूजा है जी, मैं गोरंडा की रहने वाली हूँ, जल सिंह कलोनी की। मेरे बाप का नाम ओमपाल है जी। हम्म। और मेरे ससुराल वाले हैं जी, मेरा पति है जनक राज सन ऑफ धूम सिंह, गांव निगदू से। मेरी हम्म। ननदे हैं रीना, रुकमेश, सविता, काको, अनीता। ठीक है जी। हम्म। और इनके घर वाले थे जो सुभाष, विजय, जोगिंदर, मोनू, कुलदीप, ये भी शादी में शामिल थे। इनके बच्चे भी शादी में शामिल थे जी। यार दोस्त थे जी कुछ। ठीक है, मेरे को एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरी शादी हुई थी। मेरे को घर से मांग भर के चुन्नी चढ़ा के, मतलब जैसे माला डाल हम्म। के फेरे करके ऐसे मेरे को लेके गए थे। मेरी पूरी गांव गली मोहल्ला समाज मेरा इस चीज का गवाह है। और आज मेरे ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं कि ये तो इसके साथ लिव इन में रहती थी। मैं मुख्यमंत्री साहब से और जो महिला आयोग की चेयरमैन है रेणु भाटिया से, उनसे मेरी यही अपील है कि भाई मेरी सुनवाई हो। मतलब कोई कहीं पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई है, नहीं, भाई मेरी सारी सुनवाई सुनवाई करो। होगी, घबराओ मत। मैं सीएम सीआईडी को और पानीपत करनाल प्रशासन को भी भेजूंगा ये स्पेशल टैग करके। और हाँ जो भी आपने अपनी बात कही है बहन जी पूजा, हाँ जी।
हाँ जी, जो भी तने जो बातें बोली हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आपकी हाँ अपनी जी, बातें हैं कदे, हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो मैं बिल्कुल। इसको इसको चैनल पे डलवाऊं हूँ ताकि एक सोशल जो जस्टिस होता है, सामाजिक न्याय, हाँ उसकी हाँ, तरफ हम कदम बढ़ा हाँ सकें। जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक बात और है जी, हम्म ये अमेरिका बैठ के अपने दोस्त के जरिए ना मेरी हम्म फेक आईडी बनवा रहा है। मैं एक आईडी की कंप्लेन करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे लोगों से अपील करती हूँ कि भाई ये फेक आईडी है मेरे नाम से और हम्म। इसको रिपोर्ट मारो। जनता मेरे पूरे उसमें सपोर्ट फेक में आईडी है। में क्या करे है यूं। फेक आईडी में मेरी, एक तो मेरे भाई के साथ गलत मलत फोटो लगाई इसने पहले तो, हम्म ठीक है, और इतना गंदा गंदा लिखा कि ये लड़की बहुत गलत है। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरा फोन नंबर लिखा इसने, मेरे भाई का हम्म फोन नंबर लिखा लिखा कि ये मैनेजर है, ये हम्म। लड़की गलत काम करती है, इसके पास फोन करो।